Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट के डिस्कशन को स्टार्ट किया था और इस रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट में हमने डिफरेंट पॉइंट्स को स्टडी किया था, जैसे हाउ डज रेंट अराइज, देन एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी थ्रू डिफरेंशियल रेट। जो डिफरेंशियल रेंट थे उनके रिगार्डिंग हमने एक प्रॉपर डिस्कशन किया था, उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया था। उसके बाद मैंने आपको ये टेबल बताई थी कि अगर हम डिफरेंट डोजेज ऑफ लेबर एंड कैपिटल को यूज़ करते हैं 4 ग्रेड्स ऑफ रेंट पर ABCD, तो हमें उसके रिगार्डिंग ये रिटर्न मिलता है। और प्रॉपर एक डिस्कशन किया था कि किस तरीके से इस बेसिस पर हम रेंट को अराइज कर सकते हैं उनके मार्जिनल रेट के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ता है कि इनका टोटल रेवेन्यू कितना है और इनकी टोटल कॉस्ट कितनी है। तो इसके लिए हमने प्रॉपर डिस्कशन किया था और इस तरीके से हमने यहाँ इनके रेंट के रेफरेंस में ये लास्ट में डिस्कस किया था कि अगर हम 10 डोजेस को अप्लाई करते हैं तो इन 10 डोजेस को हम क्या करेंगे, उनकी ग्रेड के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। यानी कि A ग्रेड लैंड पर 4 डोजेस को अप्लाई किया जाएगा, B ग्रेड लैंड पर 3 डोजेस को अप्लाई किया जाएगा, C ग्रेड लैंड पर 2 डोजेस को और D ग्रेड लाइन पर हम केवल 1 डोज को अप्लाई करेंगे। और इस तरीके से हमने हर पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ लैंड के अकॉर्डिंग टोटल प्रोड्यूस को कैलकुलेट किया था टेबल के अकॉर्डिंग। जैसी टेबल दे रखी है, जैसे हमने A लैंड का प्रोड्यूस निकाला था 34 क्विंटल्स, B लैंड का प्रोड्यूस निकाला था 24 क्विंटल्स, C लैंड का प्रोड्यूस निकाला था 15 क्विंटल्स, D ग्रेड का प्रोड्यूस निकाला था हमने 7 क्विंटल्स। ये तो हमारे पास आ गया था टोटल प्रोडक्शन। और कॉस्ट के बारे में हमने बात करी थी कि जो लास्ट ग्रेड लैंड होती है और उसमें हम जब पहली डोज अप्लाई करते हैं तो जो उसका टोटल प्रोडक्शन होता है वही क्या होती है, हर लैंड के रेफरेंस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को फॉलो करती है। तो इस तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच ग्रेड ऑफ लैंड कितनी हो जाएगी, 7 क्विंटल्स पर डोज के हिसाब से। अब हमें कैलकुलेट करना है रेंट ऑफ लैंड A, B, C एंड D। तो इसके लिए फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे टोटल प्रोड्यूस माइनस टोटल कॉस्ट। कैसे फॉलो करेंगे इसके लिए? तो सबसे पहले हम निकालेंगे A ग्रेड लैंड के रेंट को। तो रेंट ऑफ A ग्रेड लैंड, टोटल प्रोड्यूस है इसका 34 यूनिट्स, कॉस्ट है एक डोज की कॉस्ट है 7 यूनिट्स, ठीक है, 7 क्विंटल्स। 4 डोजेस का अप्लाई किया गया है तो टोटल कॉस्ट रहेगी 4 × 7 यानी कि 34 - 28 6 क्विंटल्स। ये इसका रेंट हो गया। यानी कि जो प्राइजेस 6 क्विंटल ऑफ वीट के रहेंगे वही रेंट होगा A ग्रेड लैंड का। अब B ग्रेड लैंड की रेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने 3 डोजेस को अप्लाई किया है। इसका टोटल प्रोड्यूस है 24 क्विंटल्स, 3 × 7 21 क्विंटल्स, 24 - 21 यानी कि 3 क्विंटल्स। ये इसका रेंट हो गया। यानी कि प्राइस ऑफ 3 क्विंटल्स ऑफ वीट, दिस इज द रेंट ऑफ B ग्रेड लैंड। ऐसे ही हम निकालते हैं रेंट ऑफ C ग्रेड लैंड। इसका टोटल प्रोड्यूस है 15 क्विंटल्स, जो इसका टोटल इसकी कॉस्ट है एक डोज की 7। तो 2 डोज अप्लाई किए गए यहाँ पर, तो 2 × 7 15 - 14 यू आर गेटिंग 1 क्विंटल्स। ऐसी जब हम बात करते हैं D ग्रेड लैंड की तो वहाँ पर 7 क्विंटल्स इसका टोटल प्रोड्यूस है और एक डोज को अप्लाई किया गया है, यानी कि 7 ही माइनस होगा इसके अंदर से, तो इट इज इक्वल टू 0 क्विंटल्स। ये इसका रेंट हो गया। तो हम इस पर्टिकुलर लैंड को नो रेंट लैंड का नाम देते हैं, यानी कि इसके रेफरेंस में हमें कोई भी रेंट पे नहीं करना होता है, क्योंकि ये इतना ही प्रोड्यूस कर रही है जितना इसकी मार्जिनल कॉस्ट है, उतना ही मार्जिनल रेवेन्यू ये प्रोवाइड कर रही है। इसी वजह से इसका जो रेंट है वो 0 है, जिसे हम नो रेंट लैंड की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम रेंट को प्रोड्यूस के टर्म्स में कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर मुझे इसको रुपीस के टर्म्स में कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, जो टोटल प्रोड्यूस है उसको प्रिवेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके मनी के टर्म्स में, मनी वैल्यू के टर्म्स में रेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये क्लियर है कि जो रेंट है वो जो डिफरेंट पीस ऑफ लैंड है उनके डिफरेंशियल एडवांटेजेस की बेसिस पर अराइज होता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप की प्रोडक्टिविटी है लैंड्स की, और जिसकी प्रोडक्टिविटी हायर है उसके प्राइजेस या उसका रेंट हायर है, और जिसकी प्रोडक्टिविटी लोअर है उसके प्राइजेस भी लोअर हैं। तो ये क्या है, ये जो डिफरेंशियल रेंट्स हैं डिफरेंट ग्रेड ऑफ लैंड के, वो उनकी सुपीरियर और इन्फीरियर क्वालिटी की वजह से है। जिसकी क्वालिटी सुपीरियर है उसके रेंट भी सुपीरियर है, और जिसकी क्वालिटी इन्फीरियर है उसके रेंट भी इन्फीरियर है।
दैट इज क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करेंगे और समझेंगे कि डायग्रामेटिकली हम किस तरीके से रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट को प्रॉपर्ली प्रेजेंट कर सकते हैं। तो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर आगे, और इस डायग्राम में मैंने 4 ग्रेड्स ऑफ लैंड A, B, C और D चारों के रिगार्डिंग अलग अलग डायग्राम्स में इनके रेंट को रिप्रेजेंट किया है। तो इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। सो इन दिस डायग्राम आई हैव रिप्रेजेंटेड द रेंट ऑफ A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड एंड D ग्रेड लैंड। तो पहले हम बात करते हैं अबाउट द रेंट ऑफ A ग्रेड लैंड, किस तरीके से हम इसको डिटरमाइन करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ एक डायग्राम रिप्रेजेंट किया है। दिस इज द वेरी फर्स्ट डायग्राम। इस डायग्राम में मैंने एक्स एक्सेस पर आउटपुट को फॉलो किया है और वाई एक्सेस पर प्राइस ऑब्लिक AC ऑब्लिक MC कर्व्स को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ मैंने परफेक्टली कॉम्पिटिटिव सिचुएशन को फॉलो किया है, इसी वजह से जो इसका एवरेज रेवेन्यू कर्व है और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, दे आर पैरेलल टू एक्स एक्सेस एंड बोथ आर कोइंसाइडिंग। ठीक है, दिस इज द एवरेज कॉस्ट कर्व ऑफ द लैंड A and this is the marginal cost curve of the land A. Now the condition of equilibrium is that marginal revenue must cut the marginal cost curve. और ये इवन पॉइंट पर एक दूसरे को कट करते हैं, तो इवन पॉइंट क्या हो गया, इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। इसका करस्पॉन्डिंग मैंने एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करा। सो वी आर हैविंग द OM क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ये हो गया इक्विलिब्रियम आउटपुट। नाउ हैव अ लुक इवन M, ये डिनोट करेगा फर्म के एवरेज रेवेन्यू को, या फिर हम कह सकते हैं प्राइस पर यूनिट को। और ये किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू OP। RM, ये एवरेज कॉस्ट का यहाँ से पास हो रहा है, तो RM क्या डिनोट करेगा, फर्म के एवरेज कॉस्ट को या कॉस्ट पर यूनिट को। और ये किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू OQ। क्लियर। इसका मतलब अगर मैं OP में से OQ को माइनस करूंगा, दैट आई विल गेट इक्वल टू PQ। यानी कि फर्म जो रेंट है, जो लैंड है, उसके एवरेज रेवेन्यू में से जब आप एवरेज कॉस्ट को माइनस करोगे तो ये इसके रेंट पर यूनिट को डिटरमाइन करेगा। जो PQ है वो एक यूनिट के रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें निकालना है इसका टोटल रेंट। टोटल रेंट निकालने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, टोटल आउटपुट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है इससे, OM आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, एंड दिस OM इज इक्वल टू QR। तो इसका मतलब जब हम PQ की मल्टीप्लाई QR से करेंगे तो हमें एक रेक्टेंगुलर एरिया मिलेगा, और रेक्टेंगुलर एरिया किसका होगा, PQR E1। दिस PQR E1 रेक्टेंगुलर एरिया विल रिप्रेजेंट द रेंट ऑफ लैंड A। ये जो मैं शेडेड पोर्शन को रिप्रेजेंट किया है इस डायग्राम में, ये इस लैंड के रेंट को रिप्रेजेंट करेगा। पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। ये तो बात हो गई A ग्रेड लैंड की। अब हम बात करेंगे अबाउट द B ग्रेड लैंड, जैसा कि यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हैं। क्या होगा, B ग्रेड लैंड को कब हम अंडर कल्टीवेशन लेकर आएंगे, जब मार्केट में प्राइजेस इंक्रीज होंगे। प्राइजेस इंक्रीज हुए, पहले प्राइस OP था, अब प्राइस थोड़े से इंक्रीज हो गए, और इंक्रीज होकर होगा ये OP1। देयर इज अ चेंज इन द प्राइस। आप अगर कंपेयर करोगे देन यू विल हैव अ लुक कि प्राइजेस पहले के कंपेरिजन में क्या हो गए, बढ़ गए हैं। तो ये इस प्राइस P1 पर हमने एक कर्व ऑब्टेन करा, दिस इज एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फॉर B ग्रेड लैंड। ये B ग्रेड लैंड के लिए एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। दिस इज द एवरेज कॉस्ट कर्व फॉर B ग्रेड लैंड एंड दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट कर्व फॉर द B ग्रेड लैंड। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड बोथ आर इक्वल एट द पॉइंट E2। दिस पॉइंट E2 इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट फॉर B ग्रेड लैंड। ठीक है, इस E2 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मैंने परपेंडिकुलर को ड्रॉ करा। ये इस x एक्सिस को M1 पॉइंट पर कनेक्ट करता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो OM1 हो गया वो क्या हो गया, आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय B ग्रेड लैंड। अब इसके एवरेज रेवेन्यू की बात करते हैं। E2M1 क्या शो करेगा, इसके एवरेज रेवेन्यू को शो करेगा, और जो R1M1 है वो इसके एवरेज कॉस्ट को शो करेगा। E2M1 ये OP1 के इक्वल होगा, और R1M1 ये OQ1 के इक्वल होगा। OP1 हो गया आपका एवरेज रेवेन्यू, OQ1 हो गया एवरेज कॉस्ट। जब आप एवरेज रेवेन्यू में से एवरेज कॉस्ट को माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी P1Q1, और ये रिप्रेजेंट करेगी रेंट पर यूनिट ऑफ B ग्रेड लैंड। और टोटल यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस करी है इसने, OM1, ये किसके बराबर है, Q1 R1 के। तो जब हम एक
यूनिट के रेंट को टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि P1 Q1 को मल्टीप्लाई करेंगे Q1 R1 से, तो हमें रेक्टेंगुलर एरिया मिलेगा P1 Q1 R1 E2, क्योंकि ये रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ हो गया आपके पास P1 Q1 और ब्रेड्थ हो गई आपके पास Q1 R1, और ये हो गया फॉर्मूला रेक्टेंगुलर एरिया P1 Q1 R1 E2 का। तो ये जो शेडेड पोर्शन से मैंने एरिया रिप्रेजेंट किया है, इसको हम बोलेंगे रेंट ऑफ बी ग्रेड लैंड। आपको क्या दिखाई दे रहा है? ए ग्रेड लैंड का रेंट ज़्यादा है और बी ग्रेड लैंड का रेंट कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, नाउ वी कम टू द सी ग्रेड लैंड। अब हम बात करते हैं सी ग्रेड लैंड की, और उसके बाद डी ग्रेड लैंड की बात करेंगे। तो ये आपको डायग्राम दे रखा है प्रॉपर्ली इन रिलेशन टू द सी ग्रेड लैंड एंड डी ग्रेड लैंड। ठीक है, तो जस्ट हैव अ लुक, समझ लेते हैं इसको। पहले बात करते हैं सी ग्रेड लैंड की। क्या होगा? अब प्राइजेस पहले से क्या हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे। तो प्राइजेस पहले से बढ़ गए और अब नए प्राइजेस आ गए OP2, और इस नए प्राइस पर सी ग्रेड लैंड को हमने अंडर कल्टीवेशन लेकर आए, तो हमें इसका एवरेज रेवेन्यू कर्व मिल जाएगा। तो दिस इज द एवरेज रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऑफ द सी ग्रेड लैंड। ये हो गया इसकी एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, और ये है इसकी मार्जिनल कॉस्ट कर्व। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू एक दूसरे को E3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो E3 क्या हो गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ सी ग्रेड लैंड। इस E3 से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ऑन एक्स एक्सिस, इसने एक्स एक्सिस को M2 पॉइंट पर कनेक्ट करा। इसका मतलब जो M2 है, दिस इज द टोटल आउटपुट ऑफ सी ग्रेड लैंड। अब इस M2 के करेस्पॉन्डिंग हम देखेंगे E3 M2 इस लैंड के एवरेज रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करेगा और R2 M2 इसके एवरेज कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज क्लियर। तो E3 M2 तो बराबर हो गया OP2 के, और R2 M2 बराबर हो गया OQ2 के। OP2 यानी कि एवरेज रेवेन्यू में से OQ2 यानी कि एवरेज कॉस्ट को माइनस करेंगे, तो P2 Q2 ये फर्म के रेंट पर यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड OM2 ये बराबर होगा Q2 R2 के बराबर। तो हमें टोटल रेंट निकालना है, तो एक यूनिट के रेंट को टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी P2 Q2 की मल्टीप्लाई हम Q2 R2 से कर देंगे, तो हमें टोटल रेंट मिलेगा इक्वल टू रेक्टेंगुलर एरिया P2 Q2 R2 E3। पॉइंट क्लियर हो गया? दैट इज इक्वल टू P2 Q2 R2 E3। दिस इज द रेंट ऑफ, ये जो सेटेड पोर्शन है इसमें ये सी ग्रेड लैंड के टोटल रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो बी के कंपैरिजन में क्या है? बी के कंपैरिजन में ये और कम हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द डी ग्रेड लैंड। तो डी ग्रेड लैंड के रेफरेंस में मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया है। ठीक है, एज यू आर लुकिंग हियर इन द डायग्राम, जो प्राइस है वो और ज्यादा बढ़ गया पहले से, एंड नाउ प्राइस बिकम्स OP3। OP3 करस्पॉन्डिंग ये इसका हो गया एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, क्योंकि जो डी ग्रेड लैंड है वो जीरो रेंट लैंड है, तो यहाँ पर जो एवरेज रेवेन्यू है और एवरेज कॉस्ट है दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी जो फर्म का एवरेज कॉस्ट है वो इस एवरेज रेवेन्यू कर्व को टच करेगा एट द पॉइंट E1, और जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो भी इसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास होते हुए जाएगा। तो यहाँ पर MR इजिकल टू MC हो गए, AR इजिकल टू AC हो गए, ईच एंड एवरीथिंग इज इक्वल। इसी वजह से यहाँ पर जो रेंट होगा वो जीरो होगा, और जो एवरेज रेवेन्यू है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा, एंड इट विल बी इक्वल टू OP3। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर लैंड इज नोन एज द जीरो रेंट लैंड, क्योंकि इस लैंड का जो रेंट है वो जीरो रहता है। क्लियर? तो इस तरीके से हम डिफरेंट ग्रेड ऑफ लैंड्स के रेंट को डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको मैंने जो एक्सप्लेन किया है मैंने आपको, उसके रिगार्डिंग एक रिटन नोट आप तैयार कर सकते हो, और इसको रिटन नोट को मैं इस तरह से फॉलो कर सकता हूँ। रिटन नोट में आप ए ग्रेड लैंड के टोटल रेंट को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, जैसा मैंने वहाँ पर आपको समझाया था उसी तरीके से यहाँ पर लिखा है। रेंट पर यूनिट को कैलकुलेट करा है, उसका टोटल प्रोड्यूस को नोट करा है, टोटल लैंड निकाला है लैंड ए के लिए। दिस इज फॉर लैंड बी, जहाँ इसका इक्विलिब्रियम E2 पॉइंट पर है, इसके रेंट पर यूनिट को कैलकुलेट करा है P1 Q1 के बराबर, जो इसका टोटल प्रोड्यूस है वो Q1 R1 के बराबर है, और इसके टोटल रेंट को कैलकुलेट करा है जब हम P1 Q1 को Q1 R1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो रेक्टेंगुलर एरिया P1 Q1 R1 E2 है वो बी ग्रेड लैंड के रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से हम
सी ग्रेड लैंड और डी ग्रेड लैंड के रेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर रिटन नोट तैयार कर रखा है। इसको आप अपने नोट्स में फॉलो कर सकते हो। सी ग्रेड लैंड के लिए एक्विलिब्रियम पॉइंट E3 पॉइंट पर था, तो उसका जो रेंट पर यूनिट है वो E2M2 माइनस R2M2 यानी कि OP2 माइनस OQ2 था। ये P2Q2 के बराबर आ गया था। टोटल प्रोड्यूस इसका OM2 जो C2Q2 के बराबर Q2C2 के बराबर था। इसके अंदर टोटल रेंट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, P2Q2 को Q2C2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा P2Q2 R2 E3 के बराबर। ऐसे डी ग्रेड लैंड के लिए क्या होगा, जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो टोटल वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस के बराबर है, और ये E4M3 के बराबर है, दैट इज इक्वल टू OP3। इसी वजह से डी को हम क्या कहते हैं, नो रेंट लैंड और मार्जिनल लैंड के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप डिफरेंट ग्रेड ऑफ लैंड के रेफरेंस में रेंट को डिफरेंशियल वे पर रिकॉर्डिंग थ्योरी के हेल्प से कैलकुलेट डिटरमाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।